लेकिन करीना, अचानक करियर की याद आपको कैसे आ गई? आप तो दिन रात सैफ के नाम की माला जपने में ही बिजी रहती थी। कहीं बॉलीवुड में अपने नंबर 1 की कुर्सी पर मंडरा रहे नए खतरे की वजह से ही तो नहीं उठाया आपने ये कदम? वैसे भी इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन बनाए रखना किसी जंग से कम तो नहीं है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग ही तो है, फिर चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। और जो कोई इन दोनों को ठीक तरह से संभाल लेते हैं वो ही होते हैं सिकंदर। लेकिन लगता है कि करीना कपूर को कुछ परेशानियां हो रही हैं अपने फिल्मी करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में। आखिर प्यार जो बीच में आ रहा है, तभी तो बन गई है करीना की जिंदगी एक जंग। और करीना के इस जंग में उनके सामने है कुछ ऐसे चेहरे जो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, लेकिन आते ही वो बन गए हैं करीना के लिए सबसे बड़ा खतरा। खतरा नंबर 1, असिन। यही तो है वो नाम जिसने बेबो की रातों की नींद उड़ा रखी है। गजनी से डेब्यू किया तो पूरी दुनिया हो गई असिन की कायल। हर तरफ मच गई असिन के नाम की धूम। करीना तो हमेशा से ही सपना देखती रही आमिर खान के साथ किसी फिल्म में काम करने का, लेकिन ये मौका भी पहले असिन को मिला, बेबो को नहीं। आज असिन के पास हर बड़े स्टार का साथ है। आमिर के साथ वो काम कर ही चुकी हैं। अगला नंबर सलमान खान का है, जिनके साथ वो लंदन ड्रीम्स में नजर आएंगी। सलमान भी लगता है असिन पर फिदा है। फिल्म के सेट से इन दोनों की नजदीकियों की खबरें आती रहती हैं। और अब तो खबर है कि खुद किंग खान भी असिन पर मर मिटे हैं और ये दोनों यशराज बैनर की अगली फिल्म में साथ नजर आएंगे। मजे की बात तो यह है कि इस फिल्म में असिन ने कटरीना कैफ को रिप्लेस किया है। यानी असिन सिर्फ बेबो के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बन गई है खतरा। लेकिन करीना, ये तो आपको भी मालूम होगा कि कटरीना के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं है। एक जाती है तो 10 आ जाती हैं। लेकिन आपका मामला है कुछ उल्टा, इसलिए जरा संभल कर रही असिन से, क्योंकि इंडस्ट्री के तीनों खानों को अपना दीवाना बना चुकी है असिन। खतरा नंबर 2, कटरीना। खैर, कटरीना कैफ सिर्फ करीना कपूर के लिए नहीं, सबके लिए एक खतरा है। अक्षय कुमार के साथ एक के बाद एक हिट तो वो दे ही रही हैं और इसी के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर ऐश्वर्या राय बच्चन को रिप्लेस करने के बेहद नजदीक पहुंच गई हैं। इस साल कटरीना की 3 फिल्में आई और 2 हुई सुपरहिट और 1 हुई फ्लॉप। लेकिन फिर भी बेबो, कटरीना का रिकॉर्ड तो आपसे अच्छा ही है। टशन ऐसी पिटी कि जब भी मेट वाला सारा टशन धुल गया। जबकि टशन में तो आप सैफ अली खान के साथ थी। वही गोलमाल रिटर्न्स के हिट होने के बावजूद आपको वो ना मिल सका जिसकी आपको तलाश थी। जी हाँ, एक मल्टी स्टारर फिल्म में क्रेडिट ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो भी मिल गया तुषार कपूर को। यानी आपके हाथ इस साल कोई बड़ी सफलता नहीं लगी। जब चेहरे से बात ना बनी तो करीना ने सोचा कि अपनी आवाज का जादू चला कर देखते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। रोड साइड रोमी में साथ मिला सैफ अली खान की आवाज का, लेकिन यहाँ भी हो गई ये जोड़ी फ्लॉप। चलिए अब देखते हैं कि करीना की जंग में उनके सामने तीसरा सिपाही कौन है। खतरा नंबर 3, दीपिका। वही नाम जो आजकल है हर किसी की जुबान पर, दीपिका पादुकोण। 2007 में शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम में डेब्यू किया तो सभी ने कहा सभी मर मिटे हैं इन अदाओं पर। जल्दी एक हैंडसम बॉयफ्रेंड भी मिल गया और दूसरी हिट भी। बचना है हसीनों में 3 एक्ट्रेसेस होने के बावजूद दीपिका विनर बनकर उभरी। अब दीपिका अक्षय कुमार के साथ चांदनी चौक से चाइना तक का सफर तय कर रही हैं और जिस तरह का रिस्पांस इस जोड़ी और उनकी फिल्म के प्रोमोस को मिल रहा है, उसे देख तो यही लगता है कि चांदनी चौक टू चाइना पिछले सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी और दीपिका भी शामिल हो जाएंगी नंबर 1 की कुर्सी की फ्रंट रनर्स की लिस्ट में। तो 100 बात की एक बात यह है कि बॉलीवुड में करीना के लिए वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा और कंपटीशन भी बेहद तगड़ा है। शायद करीना भी ये बात समझ चुकी है, इसीलिए तो सैफ से थोड़ी दूरी बनाकर अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहती है बेबो। चलिए बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए। पारस कोठारी, ज़ूम, मुंबई।